तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सौरमंडल में सौरमंडल से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो ये सेट नंबर 1 है। ऐसे ही जितना भी सौरमंडल में क्वेश्चन बनने लायक रहेगा हम ऐसे ही वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के सामने पेश करते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कि दिया हुआ है क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, गैलीलियो, J.L. बेयर्ड, कॉपरनिकस और कैपनर। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर। देखिए, सौर प्रणाली की खोज कॉपरनिकस ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, और इसके जो है चारों तरफ घूमने वाले जो आकाशीय पिंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ये प्रश्न दिया हुआ है। तो जो सूर्य के चारों तरफ घूमने वाले होते हैं उसे ग्रह। देखिए, या इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि वह खगोलीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है वह ग्रह कहलाता है। ठीक है, क्यों करता है, क्योंकि इसमें जो दिया हुआ है कि ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि ग्रह में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर लेता है। ठीक है, ये देखिए, और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि ग्रह के साथ साथ उपग्रह भी सूर्य का परिक्रमा करता है और साथ ही साथ ग्रह का भी परिक्रमा करते हैं उपग्रह। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए, इससे पहले जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखे हुए थे उसमें दिया हुआ था कि ऐसा कौन सा क्या होता है जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया हुआ है उपग्रह, अरे सॉरी, ग्रह दे दिया हुआ है। ठीक है ना, कि ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए, ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, सौर तारा। तो आपका ऑप्शन नंबर 20। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि उपग्रह छोटे आकाशीय पिंड होते हैं, ठीक है, जो किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, बल्कि ये तारों से प्रकाशित होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ना ही ग्रहों के पास अपना खुद का प्रकाश होता है, ठीक है, और ना ही उपग्रहों के पास खुद का प्रकाश होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया हुआ था। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं, न्यूटन, केपलर, कॉपरनिकस और 4th नंबर दिया हुआ है गैलीलियो। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, केपलर। ठीक है, ये आपका सही हो गया। देखिए, एक्सप्लेनेशन में इसका दिया हुआ है कि ग्रहों की गति का विस्तृत अध्ययन जॉन केपलर ने किया हुआ था। ठीक है, जॉन केपलर ने किया हुआ था। जॉन केपलर ने किया था। इस संबंध में उन्होंने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। तो आपका जो हो जाएगा केपलर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है, सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। सौर मंडल में कुल 8 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 8। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। और देखिए, ये 8 ग्रह आपके सामने हैं कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। देखिए, यूरेनस को हम लोग अरूण कहते हैं, ठीक है, अरूण कहते हैं, और नेपच्यून को हम लोग वरुण के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
अरुण, देखिए और भी इसके बारे में हम लोग जानकारी देख लेते हैं कि अरुण और वरुण को लेटा हुआ ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह दोनों ग्रह अरुण और वरुण, और ये दोनों को भाई भी कहते हैं, जुड़वा भाई कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को याद होना चाहिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दिया हुआ है क्वेश्चन, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ये देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी, तो 8 सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो ये जो क्रम दिया हुआ है, ये क्रम भी आपका सेम वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ABCD। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए एक्सप्लेनेशन में इसको हम लोग देख लेते हैं। ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है, ये आपका सन हो गया, इसके बाद आता है बुध, इसके बाद बुध आता है, फिर इसके बाद शुक्र, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है, चौथे नंबर पर मंगल है, पांचवें नंबर पर बृहस्पति है, छठे नंबर पर शनि, उसके बाद सातवें पर अरुण और वरुण है। ठीक है, और भी इसके बारे में देख लेते हैं कि बुध ग्रह जो होता है सूर्य के सबसे निकट वाला ग्रह है। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह कहलाता है। तो ये आपका हो गया 6 नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन है, मंगल शुक्र बुध बृहस्पति, शुक्र मंगल बुध बृहस्पति, शुक्र बुध मंगल बृहस्पति, और 4th डी दिया हुआ है मंगल शुक्र बृहस्पति बुध। तो देखिए उसको पिछले वाले प्रश्न में दिया हुआ था कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का, अब यहाँ पर दिया हुआ है पृथ्वी से बढ़ती दूरी, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 शुक्र मंगल बुध बृहस्पति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि आकार के अनुसार सौरमंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम क्या होगा। ठीक है, अवरोही क्रम पूछा है, पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, फिर ये ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। आप लोग पढ़ करके इसका जवाब दें। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट आंसर, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध, ये ऐसे ग्रह हैं। सबसे देखिए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, इसको हम कह सकते हैं बृहस्पति। जो बृहस्पति होता है, जो बृहस्पति है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो गया। ठीक है, और सौरमंडल का मैंने बताया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। ठीक है, देखिए और भी इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग जो है बराबर है, लगभग बराबर है, इसलिए इन दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह के नाम से भी जानते हैं। तो आपका अगर क्वेश्चन में आ गया कभी कि पृथ्वी का जुड़वा बहन किसे कहते हैं या जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो हम लोग यहाँ पर ऑप्शन में दे देंगे सही में शुक्र। शुक्र को हम लोग जुड़वा ग्रह के नाम से जानते हैं। देखिए शुक्र सबसे गर्म ग्रह भी इसी को कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ 9वें प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। ऑप्शन ये आपके सामने है, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु ग्रह, निहारिका। देखिए सौरमंडल के जो भाग होते हैं ग्रह होते हैं, ठीक है, धूमकेतु भी होते हैं और क्षुद्र ग्रह भी होते हैं। तो ये आपका ऑप्शन क्या बचा, निहारिका। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी
करेक्ट हो जाएगा निहारिका। यह जो है सौरमंडल का भाग नहीं है, ये सौरमंडल का भाग नहीं है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो इस सेट का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में फिर 10 क्वेश्चन के साथ। तब तक हम अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या दिया है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है। सूर्य के जो जो ये मान लीजिए सूर्य है, ठीक है, ये आपका सन हो गया, तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, इधर जो चक्कर लगा रहे हैं, तो उनका वेग क्या रहता है। तो ये ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। नियत रहता है, अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, अधिकतम होता है जब सूर्य से दूर होता है, और कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट सही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते समय ग्रह का वेग जो है ना अधिकतम होता है, और अधिकतम तब होगा जब सूर्य के समीप होगा। देखिए, बुध ग्रह का वेग, हम लोग कुछ और जानकारियां देख लेते हैं। जो बुध ग्रह है उसका वेग जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। 8 ग्रह जो होते हैं, तो जो 7 ग्रह बचे उस सबसे अगर स्पीड में होता है, अगर उस किसी ग्रह का ज़्यादा होता है तो वो होता है बुध ग्रह का। ठीक है, लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 47 किलोमीटर की रफ्तार से वो सूर्य का चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 10 प्रश्न देखा, और मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 2 लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।